ओके चलो देखो अभी हो गया अपना इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हो गया। इसका सिंपल क्वेश्चन ये आता, ठीक है। एक क्वेश्चन ध्यान में रखने का, बोर्ड में इसका कैसे क्वेश्चन आएगा तो एकदम सिंपल इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला एक क्वेश्चन देंगे। जितने अपन ने क्वेश्चन लिए ना उसमें से एक आधा सिंपल क्वेश्चन, जैसे एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स या फिर सिर्फ लॉग एक्स, ऐसा एक आधा सिंपल वाला क्वेश्चन देंगे। और इसका जो u इंटू वी वाला रूल है ना, प्रोडक्ट रूल, वो रूल प्रूव दैट प्रोडक्ट रूल आएगा इंटीग्रेशन वाला। और नीचे एक छोटा सा क्वेश्चन देंगे, 4 या 5 मार्क के लिए बोर्ड में ये क्वेश्चन आता और बहुत बार आता, ठीक है। इसके बाद इंटीग्रेशन हो गया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हो गया। अभी हमें मिक्स हो जाएंगे क्वेश्चन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाले और सब्स्टिट्यूशन मेथड वाले। क्या क्या है इसमें, अभी सब्स्टिट्यूट भी करना है और उसके बाद इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना है। मतलब क्या होगा, अभी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाले तो क्वेश्चन है ही, एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये दो मेथड मिक्स होंगी, पहले सब्स्टिट्यूट करना है, उसके बाद वो आपका क्वेश्चन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में बन ही जाएगा। समझ में आ रहा है? अब देखो क्वेश्चन में अच्छे से समझेगा। अभी लेते हैं अपन फर्स्ट क्वेश्चन उसका, इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स अपॉन एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स अपॉन एक्स। ये दिख रहा है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला क्वेश्चन है क्या? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला है ही नहीं ना। अगर करना है तो लॉग एक्स को सेपरेट लिखो, 1/x को सेपरेट लिखो और u इंटू वी से प्रोडक्ट रूल से कर लो। लेकिन उसमें भी कॉम्प्लिकेशन आएगा क्योंकि लॉग एक्स है, उसका इंटीग्रेशन निकालना बहुत हार्ड जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे, लेकिन सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सब्स्टिट्यूशन। अभी दिमाग में कैसे आएगा, या आपको सब्स्टिट्यूशन करना है, कैसे आएगा? क्योंकि आपको पता है log x का डेरिवेटिव 1/x। मैंने उस टाइम पे भी बताया था आप लोगों को सब्स्टिट्यूशन मेथड कब लगाते हम लोग, जब क्वेश्चन में क्या रहेगा, f ऑफ x भी रहेगा और f डैश x भी रहेगा, तब हम लोग क्या लगाते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पे भी वैसे ही होगा, क्या करेंगे हम लोग, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। लगा के देखते, देखो पुट, क्या पुट करना चाहिए, log x इक्वल्स टू t, log x इक्वल्स टू अगर t पुट कर दे तो क्या आएगा यहाँ पे, 1/x, log x का डेरिवेटिव 1/x dx इक्वल्स टू dt, ऐसे आ जाएगा। समझ में आया यहाँ तक? अब देखो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को मैं ऐसे भी लिख सकता था, इंटीग्रेशन ऑफ log x इंटू 1/x dx, ऐसे भी लिख सकता था। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ i इक्वल्स टू क्या आएगा, log x इज t, log x इज t मीन्स क्या आएगा, log t आएगा। log t आने के बाद 1/x dx क्या हो रहा है यहाँ पे, dt। अब अपने को log t का इंटीग्रेशन पता है क्या, यहाँ पे t और dt, मतलब इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू t निकालना है। log t का पता नहीं है, नहीं ना, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर पता नहीं रहा, log t का इंटीग्रेशन पता ही नहीं है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, काय को सेपरेट u1 लेते हम लोग। यहाँ पे कल ही बताया था मैंने, यहाँ पे क्या लेते हैं, 1, तो आपका u कौन हो गया, ये, और v क्या हो गया, 1, u हो गया आपका log t और v क्या हो गया, 1। इसके बाद तो आपको आता ना, बस इतना पार्ट नहीं आया इसमें। इसके बाद इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा। कैसे लगेगा, log t बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d/dx, किसका, log d/dt आएगा अभी,
डी बाई डी टी ऑफ लॉग टी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी टी होल डी टी। ठीक है, अब देखो log t एज इट इज 1 का t आएगा, 1 का क्या आएगा t माइनस log t का 1 बाय टी और इसका t होल इंटीग्रेशन टी टी कैंसल, तो t log t माइनस 1 का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता t, t log t माइनस t प्लस c आएगा, फिर t कॉमन निकलेगा इसमें से, t इंटू लॉग t माइनस 1 प्लस c। रिप्लेस कर दो वैल्यू को, जो वैल्यू पुट की थी उसको, t की वैल्यू क्या पुट करोगे log x इंटू लॉग ऑफ log t है तो log t की जगह log ऑफ log x आ जाएगा प्लस 1 और प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर I हो गया। समझ में आया? माइनस कहाँ पे? हाँ, टेस्ट में ऐसे ही क्वेश्चन दूँ? तू होमवर्क ही नहीं करता ना, तो तेरे को मैं ऐसे क्वेश्चन कैसे दे सकता? ये टॉपिक ही नहीं है, अपने जिस लेवल के क्वेश्चन हुए हैं उसी हिसाब से पेपर में क्वेश्चन आएंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के पहले वाले t इंटू साइन इनवर्स t, बोल रहे चलो सेकंड क्वेश्चन ट्राई करो अभी। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ t इंटू साइन इनवर्स ऑफ t अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस टी स्क्वेयर डी टी। इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे? अभी दिख रहा है क्या? सबसे पहले तो सब्स्टिट्यूशन करना है, साइन इनवर्स t के जगह क्या डालते? x डालते। t ऑलरेडी है रे बेटा,
ऐसे कैसे बोल सकते तुम लोग? कैसे? और अलता बलता वेरिएबल भी नहीं डालने का, क्यों? उसकी अपने को आदत नहीं रहती ना, ए डाल दोगे फिर कन्फ्यूजन होता है। अपने को फॉर्मूला अगर एक्स के फॉर्म में पता है ना, तो थीटा के फॉर्म में भी पता है तो प्रॉब्लम जाता। अगर मैंने cos 2 थीटा का बताया और cos 2 एक्स का बताया तो ऐसे लगता अलग अलग है। तो उससे अच्छा जो अपने को समझता वही करने का है, अपने पास दिमाग लेकिन दूसरे जगह लगाने का, इधर लगाने का। अब क्या करोगे यहाँ पे, पुट साइन इनवर्स टी इक्वल्स टू एक्स पुट करोगे, तो इससे हम लोग साइन एक्स भी निकाल सकते हैं। इससे साइन एक्स क्या मिल जाएगा, टी ना। अगर ज़रूरत पड़ी तो निकालेंगे, ठीक है। अभी क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, अभी टी के रिस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि अपन ने टी वाला पार्ट पुट कर रहे ना, तो हमें dt की वैल्यू मिलनी चाहिए। हमें किसकी वैल्यू मिलनी चाहिए, dt की। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी यानी 1/1 माइनस टी स्क्वायर। यहाँ पे आएगा dx बाय dt। कैसे आएगा, क्या आएगा, dx बाय dt आएगा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t है, तो कशाची वैल्यू भेटते थे, dx ची, बट अपने को dx की नहीं चाहिए। हाँ, ऐसे ना, इसको हम लोग किससे रिप्लेस कर देंगे, dx से। अब देखो इंटीग्रेशन क्या हो गया क्वेश्चन, साइन इनवर्स यानी क्या हो रहा, साइन इनवर्स यानी x। इधर t क्या आ जाएगा, साइन x। तो t के जगह ये x आ गया। पहले तो साइन इनवर्स t यानी x, और t यानी क्या होता, साइन x, और ये इतना पोर्शन मतलब dx। मतलब ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक अलजेब्रिक है ना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक पहले आता कहीं का, साइन एक्स इंटू एक्स है, इसे अंदर के एंगल को नहीं मल्टीप्लाई होगा, एक्स साइन एक्स भी लिख सकते, u और ये v। u बराबर है ना, पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आता, पहले अलजेब्रिक आता, तो फिर इसको हमको लिखना पड़ेगा x इंटू साइन एक्स डी एक्स, u v। अब लगाओ u इंटू v, देखो u इंटू वी बताना पड़ेगा। i इक्वल्स टू क्या आएगा, सबसे पहले u साइन एक्स, x बाहर, साइन एक्स इंटीग्रेशन के अंदर, फिर माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स किसका, x का, फिर इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स और फिर से डी एक्स।
एक्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1 साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स माइनस माइनस हो गया ये प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कौन सा साइन एक्स प्लस ना, तो इसलिए आंसर हो गया ये माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस सी। इतना हो गया। अब क्या करेंगे, हो गया क्या फाइनल आंसर ये? क्या डाल देंगे, रिप्लेस करना पड़ेगा x को साइन इनवर्स t से। अब देखो साइन x क्या बोला, साइन इनवर्स t माइनस x है साइन इनवर्स t इंटू कॉस ऑफ साइन इनवर्स t प्लस c। साइन इनवर्स साइन मतलब ये हो गया t साइन इनवर्स t एज इट इज, ये क्या होगा कॉस ऑफ साइन इनवर्स t। क्या होगा वो कॉस ऑफ साइन इनवर्स कॉस था तो π/2 लिखते थे शायद से हम लोग। इसके कारण प्रॉब्लम जाएगा। अच्छा एक काम करो ना, ये है अपने पास t क्या है साइन x है, तो क्या cos x क्या हो जाएगा यहाँ पे, cos x क्या रहेगा फॉर्मूला 1 माइनस साइन स्क्वेयर, क्या होता 1 माइनस साइन स्क्वेयर, कॉस एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वेयर। मतलब यहाँ पे कॉस एक्स हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वेयर, क्या हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वेयर। तो कॉस एक्स की वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट डाल दो, क्या डालते 1 माइनस टी स्क्वेयर प्लस सी। cos root x, next question। रूट एक्स, तब ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट से हो जाएगा, डायरेक्ट होते हैं बट प्रॉब्लम दिस देन ना इंटीग्रेशन ऑफ cos रूट एक्स।
हो गया। इसको देखो, अगर मैंने कॉस रूट एक्स और 1 पकड़ा तो प्रॉब्लम क्या था, कॉस रूट एक्स का। कॉस रूट एक्स का इंटीग्रेशन तो एक बार आएगा ही वहाँ पे, एक बार डेरिवेटिव निकालेंगे, साइन रूट एक्स आएगा, फिर साइन रूट एक्स का इंटीग्रेशन थोड़ी निकाल सकते हम लोग, प्रॉब्लम क्या था। उससे अच्छा इजी वे से कैसे होता है, इसको अगर सब्सटीट्यूट किया, साइन रूट एक्स हो गया, टैन रूट एक्स हो गया, यहाँ पे अगर रूट एक्स आता है तो इसको अगर डायरेक्ट सब्सटीट्यूट करते हो तो ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में चले जाता, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में गया तो आ जाता फिर आप लोगों को। अब क्या करो, यहाँ पे पुट करो, देखो एक बार पुट करने के बाद समझ में आएगा। रूट एक्स इक्वल्स टू टी, रूट एक्स क्या होता है, टी होता है। अब क्या आएगा रूट एक्स का डेरिवेटिव, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/2 रूट एक्स डी एक्स इक्वल्स टू, एक काम करो 1/2 रूट एक्स वाला कुछ भी तो नहीं है उसमें, है क्या कुछ, स्क्वेयर ऑन बोथ साइड, एक्स इक्वल्स टू टी स्क्वेयर, एक्स इक्वल्स टू टी स्क्वेयर। तो क्या हो जाएगा, अब डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी एक्स का क्या आएगा, एक्स का डेरिवेटिव 1, टी स्क्वेयर का 2t dt बाय, तो dx इक्वल्स टू क्या हो गया, ट्वाइस t dt। समझा क्या, क्योंकि देखो रूट एक्स से मैं कर सकता था वैसे, लेकिन प्रॉब्लम में है ही नहीं ना रूट एक्स के फॉर्म में फिर से वैल्यू कोई। अब ये वैल्यू डाल सकते हैं हम लोग इसके जगह, dx के जगह। तो अब देखो क्वेश्चन क्या बन गया, कॉस, कॉस क्या, रूट एक्स मतलब कॉस टी इंटू 2t dt, 2 बाहर, t इंटू कॉस टी dt। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स u v, समझ में आया, u v बराबर है ये u ये v, रख लिया ना अलग, ये 2 इधर है इंटीग्रेशन के बाहर। क्या हुआ, अब इसके बाद क्या करेंगे, t बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाय ऑफ टी इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी डी टी होल इंटीग्रेशन 2 इंटू टी एज इट इज, कॉस का इंटीग्रेशन साइन प्लस ना, तो साइन टी माइनस टी का डेरिवेटिव 1, कॉस टी का साइन टी डी टी बचा। समझ में आया यहाँ तक। इसके बाद 2 बाहर, टी साइन टी माइनस साइन का इंटीग्रेशन, अभी माइनस कॉस टी लिखा मैंने, लिखा माइनस का प्लस हो गया। अब क्या करोगे, वापस वैल्यू रिप्लेस कर दोगे, टी की जगह क्या डाल दोगे, रूट एक्स, 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 रूट एक्स साइन रूट एक्स प्लस कॉस रूट एक्स प्लस सी।
दिखा? ये फैन की बटन किधर है? कम का आकाश नहीं हुआ, वो ज़्यादा आवाज़ करता, इसलिए तुमको लगता होगा तुम्हारा भी फैन घूम रहा। हो साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे चांदेकर, का करताय रे दोघं जण तुम्ही? हां, काय चालू काय तुमचं? हां, का पाहता त्याची बुक? हे इकडे काही दिलं आहे? त्याच्या मागे लागू नको. तो खूप अभ्यास करते, तू जास्त अभ्यास होशील. तो तुझा मित्रच चांगला आहे. हो गया क्या ये सवाल? हो गया? क्या पुट करेंगे इसमें? पुट क्या करेंगे ये बताओ. ओ हीरो, हाँ कॉस का क्या आता डेरिवेटिव? मग अब पुट क्या करेंगे? कॉस थीटा ही पुट करेंगे, उसका डेरिवेटिव इधर है साइन थीटा, बस माइनस में है तो देखते अपन माइनस कर सकते हैं एडजस्ट. पुट क्या करोगे यहाँ पे? पुट कॉस थीटा इक्वल्स टू कशाला रे बाबू, लॉग कशाला? हाँ देख, अगर लॉग लिया तो इसका डेरिवेटिव आएगा कि ये सिर्फ साइन थीटा नहीं आएगा, क्या आएगा? कॉट थीटा है, साइन टैन थीटा आएगा, टैन थीटा आएगा, उसका डेरिवेटिव लॉग ऑफ कॉस थीटा का
आएगा क्या, है ना, tan थीटा आएगा, tan। अपने को tan दिख रहा कि इधर tan अगर होता तो मैंने पुट किया होता वैसे। अब cos का इधर दिख रहा है ना, cos थीटा का डेरिवेटिव sin थीटा है, तो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। पुट क्या करो, cos थीटा इक्वल्स टू क्या, t। cos थीटा इक्वल्स टू अगर t पुट कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा ऐसे आएगा। माइनस साइन को इधर भेज देते। बरोबर आहे, तुमचं बरोबर आहे। माइनस साइन इधर देना पड़ेगा, माइनस इधर का हटा दे। अब करो पुट, साइन थीटा डी थीटा क्या होता, माइनस डी टी लॉग टी आया। अब लॉग टी का फिर से डेरिवेटिव निकाल, इंटीग्रेशन निकाल के बताओ क्या, अभी निकाल के दिया था इसके पहले के क्वेश्चन में। टी लॉग टी चलो इसके बाद का आप लोगों को आना चाहिए। ये माइनस साइन बाहर रखते हम लोग, क्या करेंगे, लॉग टी बाहर रखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ वन लेंगे यहाँ पे, तभी ये सॉल्व होगा। माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी टी ऑफ वन, इंटीग्रेशन ऑफ वन नहीं, डी बाई डी टी ऑफ लॉग टी, इंटीग्रेशन ऑफ वन डी टी और लास्ट में होल डी टी। लॉग टी एज इट इज, वन का इंटीग्रेशन टी माइनस यहाँ पे डी बाई डी टी ऑफ लॉग टी इज वन बाई टी, इसका टी डी टी, टी टी कैंसल, वन का इंटीग्रेशन तो क्या आएगा, वन का इंटीग्रेशन टी प्लस सी। अब माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा टी माइनस टी लॉग टी प्लस सी। अब टी कॉमन लेना होगा तो टी कॉमन ले लो और टी को रिप्लेस कर दो। टी कॉमन लेके क्या आएगा, वन माइनस लॉग टी। ध्यान में रखने का ये क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ लॉग टी। लॉग टी का इंटीग्रेशन क्या है, टी वन माइनस लॉग टी। लॉग एक्स का क्या रहेगा, एक्स वन माइनस लॉग एक्स। अब यहाँ पे टी की वैल्यू डाल दो, टी की वैल्यू क्या है, कॉस थीटा वन माइनस लॉग ऑफ कॉस थीटा प्लस सी।
चलो नेक्स्ट देखो x। अब देखो कॉस क्यूब का इंटीग्रेशन निकालना नहीं जमेगा यहाँ पे। कॉस आपका ये आएगा फर्स्ट फंक्शन x, सेकंड फंक्शन क्या आएगा, तो कॉस क्यूब x का इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा, लेकिन वो जमेगा नहीं, वैसे नहीं होता। x टू द पावर n वाला फॉर्मूला हम नहीं लगा दी इधर। तो उसका साइन है नहीं ना, उसका डेरिवेटिव है क्या उसमें, नहीं है। x को अगर t पुट कर दिया तभी भी नहीं आएगा। कॉस स्क्वायर x ऐसे किया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर x, साइन को पुट कर देंगे तो कॉस मिलेगा इधर, बट इधर x है ना, इसका क्या निकालोगे, x कैसे ऐसा होते का रे बाबा, ऐसा होता क्या कभी x को बाहर नहीं निकाल सकते, कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते है कि नहीं। फिर अब x को अगर पुट कर दिया t, ठीक है, dt इक्वल्स टू dx, यहाँ पे हो जाएगा dt कॉस क्यूब t। अब क्या कॉस क्यूब t, ये t क्वेश्चन वही बन गया, सिर्फ क्या हो गया, पलट गया, ऐसे हो गया। पहले क्वेश्चन था f ऑफ x, अब बन गया f ऑफ t, और इसका इंटीग्रेशन सेम आता है। क्वेश्चन बदल गया, वैसे ही आ गया। फिर नहीं सॉल्व करने का, रहने देने का इसको। अब दो मेथड तो नहीं जमी। अब यहाँ पे अपने को क्या करना है, कॉस क्यूब थीटा का फॉर्मूला यूज करना है। कभी कभी कॉस क्यूब थीटा का, साइन क्यूब थीटा का फॉर्मूला अपने पास कौन सा है, कॉस 3x का पहले फॉर्मूला बताओ। कॉस 3x इक्वल्स टू क्या होता है, अगर मेरे को कॉस 3x का फॉर्मूला बता रहे हो तो उसमें साइन आता ही नहीं ना, तो साइन कैसे क्या बता रहे, 43 34 वाला फॉर्मूला बताया था मैंने, 43 वाला फॉर्मूला है ये, 43 वाला मतलब 4 कॉस क्यूब x माइनस 3 कॉस x, 43, साइन का क्या रहता है 34 आता है यहाँ पे। अब क्या करेंगे, इसमें अपन कॉस क्यूब की वैल्यू निकाल लेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे कॉस क्यूब की वैल्यू निकाल लेंगे। तो कॉस क्यूब बताओ मुझे क्या आएगा, ये इधर जाके प्लस, मतलब 4 कॉस क्यूब इक्वल्स टू कॉस 3x प्लस 3 कॉस x अपॉन 4, अपॉन आ गया 4। समझ में आया क्या, कॉस क्यूब x को हम लोग रिप्लेस कर देंगे 1/4 कॉस 3x प्लस 3 कॉस x से। समझ गया कि यहाँ तक। क्यों करेंगे ऐसा, क्योंकि कॉस क्यूब का इंटीग्रेशन नहीं निकाल सकते, तो क्या करना पड़ेगा, हमको ऐसी टर्म लानी पड़ेगी जिसका इंटीग्रेशन निकाल सकते। तो है ना ये ऐसी टर्म, कॉस 3x का आता निकालना इंटीग्रेशन, 3 कॉस x का भी आ जाता इंटीग्रेशन उसका, इसलिए हमें ऐसे करना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूट नहीं किया यहाँ पे हमने फॉर्मूला पुट कर दिया वहाँ,
इसलिए इसी सब्स्टिट्यूशन मेथड में आ गया ये। फिर क्या हो गया क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या बन गया यहाँ पे? फिर इंटीग्रेशन x एज इट इज कॉस क्यूब यानी 1/4 cos 3x प्लस 3 cos x, इसका इंटीग्रेशन। अब सब्स्टिट्यूट मत करो, अब सब्स्टिट्यूट करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। यू रहता पहले ये अलजेब्रिक, ये फिर तो क्या होगा फिर यहाँ पे 1/4 बाहर, इन पहले तो क्या बाहर आएगा x इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x प्लस 3 cos x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ क्या आएगा? माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d/dx ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x प्लस 3 cos x dx और होल dx, होल क्या आएगा? dx और एक और ब्रैकेट कंप्लीट हो जाएगा 1/4 का। समझ में आया ये? नेक्स्ट स्टेप देखो, 1/4 एज इट इज x एज इट इज cos 3x का इंटीग्रेशन, cos 3x का sin 3x प्लस वाला आएगा, तो sin 3x अपॉन 3 इंटीग्रेशन है इसलिए अपॉन में 3 प्लस 3 cos x का, cos x का क्या था? sin x, अपॉन नहीं आएगा, cos का इंटीग्रेशन प्लस sin x होता है। अच्छा, माइनस इंटीग्रेशन d/dx ऑफ x इज 1, लिखने की जरूरत नहीं है, cos 3x का sin 3x अपॉन 3 प्लस 3 cos x का 3 sin x और होल का dx और एक होल ब्रैकेट और कंप्लीट। समझ गया? अब इसके बाद इसका इंटीग्रेशन निकालना है, फिर से हमको इसका इंटीग्रेशन निकालना है। कैसे निकालेंगे? 1/4 साइड में ये क्या हो जाएगा? x/3 sin 3x प्लस 3 sin x माइनस इंटीग्रेशन का बचा यहाँ पे 1/3 को बाहर ले लेते हैं, बाहर आएगा 1/3, नहीं आएगा बाहर, तो sin 3x का इंटीग्रेशन क्या आएगा? माइनस cos 3x अपॉन 3, ऑलरेडी एक 3 था, प्लस 3 एज इट इज साइन का माइनस कॉस x और होल ब्रैकेट कंप्लीट। निकल गया सबका इंटीग्रेशन। अब ये देखो यहाँ पे ब्रैकेट आएगा, अब ये माइनस साइन से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्या हो गया फिर? 1/4 से मल्टीप्लाई किया तो x/12 साइन 3x प्लस 3/4 साइन x प्लस 9 4 cos 3x/36 माइनस माइनस प्लस 3/4 cos x प्लस c। समझ में आया? 1/4 से अगर मल्टीप्लाई भी नहीं किया तो कुछ फर्क नहीं पड़ता,
यू इंटू वीचा रूल लावला मी याला. फर्स्ट फंक्शन ॲज इट इज, इंटिग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, देन मायनस इंटिग्रेशन ऑफ डी बाय डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, देन इंटिग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन. यू इंटू वीचा रूल लावला इथे. ये x इंटीग्रेशन इसका ये निकल गया, x यहाँ पे भी जाएगा और x इधर भी जाएगा. फिर दूसरी स्टेप है, यहाँ पे क्या था 3, ये x इधर भी जाएगा और उधर भी जाएगा, मतलब यहाँ पे आएगा 3x, ये हो जाएगा 3x/4. अरे ये x यहाँ पे भी जाएगा तो यहाँ पे भी जाएगा ना. काय सांगू का तुला. लिखो अभी 4 क्वेश्चन लेते हैं. क्लास वर्क, क्लास वर्क, क्लास में अभी करना है. होमवर्क ही दिया होता मैंने, लेकिन मेरे को कैसे सुनाई दिया. नहीं चलो. एक ऐसी डील हो सकती कि मैं सिर्फ अभी हिंट बताऊंगा. ये तो इजी है. कौन सा. तू तो करशीलच नाही ना पण. चलो सॉल्व करो अभी. आपको पता है किसने बोला तो क्या करेगा. हाँ कौन.
बिल्कुल चुप, चारों प्रॉब्लम करना है। दर्शन, सगळं बंद करून मस्त बसला तू, मग तब्येत नाही का बरोबर तुझी? हां, तू माझा डब्बा खाऊन घेशील, ठीक आहे? पण प्रॉब्लेम सॉल्व कर। पहले क्वेश्चन में क्या पुट करोगे बताओ? अच्छा हो गया ना, क्लास वर्क के लिए दिए तो, नहीं तो घर पे आप लोग ट्राई करते थे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पुट करेंगे, log x पुट करके क्या फ़ायदा है? log x पुट करेंगे तो 1/x आएगा। log x स्क्वेयर अगर पुट करते हो तो log x अपॉन x आता, log x अपॉन x आता, उसका डेरिवेटिव किसका? log x स्क्वेयर का। इसलिए आप लोग log x स्क्वेयर पुट करोगे, यहाँ पे पुट क्या करोगे? log x स्क्वेयर। उसके बाद का आप लोगों ने देख लेने का, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, log x का डेरिवेटिव 1/x, तो ये एकदम आसान है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में नहीं भी गए, इसको अगर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से करना है तो ऐसे करना पड़ेगा, log x इंटू 1/x dx, log x इंटू 1/x करो और u इंटू v लगाओ, या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ। क्या करो? सब्स्टिट्यूशन मेथड, एकदम इजीली सॉल्व हो जाएगा, वो बहुत इजी है ये। फिर इसके बाद अब 3 है, 3 फंक्शन है। अब देखो इसको आइडेंटिटी लगाओ, इन दोनों को साइन ए कॉस बी वाली, ट्वाइस साइन ए कॉस बी वाली पहले आइडेंटिटी लगाओ, ट्वाइस साइन ए इंटू कॉस बी अपने पास लिख के है, साइन ए प्लस बी प्लस या फिर माइनस कॉस ए माइनस बी आएगा वो, इसका फॉर्मूला आप लोगों के पास। समझ में आया कि क्या बोला? क्या करना है इसमें? इन दोनों को ट्वाइस लगा के फॉर्मूला लगाओ, दोनों की एक ही टर्म बना दो, ये u और दूसरी प्लस में आएंगी, u v हो जाएगा। यहाँ पे पुट क्या करोगे? जैसा cos रूट x वाला फॉर्मूला था, प्रॉब्लम था, वैसे ही cos क्यूब रूट ऑफ x भी है, इसके जगह t पुट कर देने का, इसके जगह क्या पुट करने का? t पुट कर दिया तो फिर हमने उस क्वेश्चन में स्क्वायर किया था, स्क्वायर ऑन बोथ साइड किया था, यहाँ पे क्यूब करना पड़ेगा। समझ गया? कौन है चलो वाला? अर्पित। हाँ, जाने का नहीं है, करने का है। हिंट दी, उनको छुट्टी है आज, आपका ही क्लास है। मैं सैटरडे को नहीं लेने वाला हूँ, तो आज अपना कंटिन्यू क्लास है, उनको छुट्टी है। चलो सॉल्व करो।